हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कल आपने देखा था कि हमने बलून के साथ कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर बनाए थे अलग अलग बेस के ऊपर। एक हमने सेल्स के ऊपर बनाया था, एक हमने प्लेन बेस के ऊपर बनाया था। फिर हमने एक और चीज़ की थी, हमने ट्रांसफ़र शीट को यूज़ करके जो डिज़ाइन था उसको ट्रांसफ़र शीट के ऊपर उसका इम्प्रेशन लिया था। आज ये सारे प्रोजेक्ट हमारे ड्राई हो गए हैं। ये हमने कल के वीडियो में बनाया था और ये अब हो गया है कंप्लीट ड्राई। आज हम इनको और एनहांस करेंगे। तो हम करने क्या वाले हैं, हम जिसमें हमने बलून्स बनाए थे ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर, उस पर क्ले से आउटलाइन करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, फिर उसके ऊपर गोल्डन आउटलाइन करके थोड़ा सा सोच रहे हैं रेजिन भी पोर कर दें फ्लावर्स पे। बैकग्राउंड अगर हमें नहीं अच्छा लगा वो ग्रीन, तो हो सकता है हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज करें। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम एक प्लेन जो हमने आर्ट बनाई थी उसके ऊपर रेजिन पोर करेंगे। अगर हमें टाइम हुआ तो हम OHP शीट को फ्रेम करके दिखाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का काम। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार और मैं आपको ये दिखा देती हूँ कैसे करते हैं हम। इसमें हमने बेस पे एक वाइट लेयर डाली, वाइट एक्रेलिक पेंट। पेंट थोड़ा थिक होना चाहिए, तो वाइट एक्रेलिक पेंट की जगह आप डाइल्यूट करके जेसो भी लगा सकते हो। फिर मैंने पिंक और येलो कलर बीच बीच में डाल दिया। उसके बाद मैंने ब्लू कलर में सिलिकॉन ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, 3-4 ड्रॉप। और वो डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में आपका पेंट है, उस हिसाब से आप सिलिकॉन ऑयल यूज़ करोगे। फिर OHP शीट के साथ उसको स्वाइप करा दिया। इसके बाद आप देखोगे इसमें छोटे छोटे सेल्स आने शुरू हो गए हैं। इस लेवल पे आप इसमें क्या करोगे, एक ब्लो टॉर्च लोगे और फास्ट मूव करा दोगे पूरे पे। तो आपके जो भी सेल्स आने होंगे वो सारे सेल्स आपके बेस पे आ जाएंगे। ब्लो टॉर्च को फास्ट मूव कराना है, उसको एक जगह पे बहुत देर तक नहीं रखना है। तो ये 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। और अब आप देखो कितने अच्छे सेल्स आ गए हैं। अब इस टाइम पे जब आपका कलर वेट है, उसी टाइम पे मैं बलून के साथ अगर फ्लावर बनाना चाहूँ तो मैं एक कलर, अगर आप चाहो तो आप कोई कलर डाल सकते हो, नहीं तो आप सीधे बलून लेके भी, मेरे को क्योंकि पिंक कलर थोड़ा ज़्यादा दिखाना है इसलिए मैंने डाल दिया। और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली बलून लेके उसको प्रेस कर सकते हो। ये मैंने 2 कलर आपके बीच में डाल दिए जिनके मैं फ्लावर्स बनाऊंगी। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एक बलून बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, उसको बस आपने इस जगह पे प्रेस करके उठाना है। ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर्स इसमें बन जाते हैं। अब जो बलून में ऑलरेडी ये कलर्स ना बलून में भी आ गए हैं, तो मैं इसी को यूज़ करके साइड साइड में 2-3 फ्लावर्स छोटे छोटे और बना देती हूँ। और हम रख देंगे इसको ड्राई होने। जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाएगा तब हम इसके ऊपर करेंगे रेजिन पोर। तो अभी ये हम रखते हैं साइड में। और ये देखिए इसके कितने अच्छे फ्लावर्स बन गए हैं। अभी मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। आपके बलून में इस तरह से कलर्स आ जाता है। अगर आप चाहो तो इसको यूज़ करके पैटर्न बना सकते हो किसी भी चीज़ पे। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ, अगर इस कलर को आप किसी भी सरफेस पे वो करोगे, एक मल्टी कलर पैटर्न आपका इजीली बन सकता है। ये मैंने बस ब्लैंक पेपर पे आपको दिखा दिया है कि इस तरह से आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हो। काफ़ी कलर है जो बलून में भी होता है, बट ये आपको पहले से सोच के रखना पड़ेगा कि आप इससे क्या करना चाहते हो। तो जो हमारा प्रोजेक्ट ड्राई हो गया था उसमें मैंने पेंसिल से फ्लावर्स को थोड़ा आउटलाइन कर लिया है। अभी मैंने कोन में लिया है मार्बल पाउडर और फेविकॉल का पेस्ट। आप इसकी जगह पे कोई भी टेक्सचर पेस्ट यूज़ कर सकते हो या मॉडलिंग पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं इसकी आउटलाइन कर रही हूँ और फिर हम इसको रख देंगे ड्राई होने। कुछ एक फ्लावर्स और लीव्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। ये सूखने में लेगा टाइम। जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर इसकी आउटलाइन को कलर करेंगे। वो कलर आप चाहो तो गोल्डन कर लो, आप चाहो तो सिल्वर कर लो। मेरे पास अभी गोल्डन मार्कर है ऑयल बेस्ड, तो मैं वो यूज़ करूँगी जब ये ड्राई हो जाएगा। एक चीज़ और मुझे लग रही है, हो सकता है अगर मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूँ, मतलब फ्लावर्स वाला पार्ट छोड़ के जो आपको प्लेन ग्रीन कलर दिख रहा है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं अपने प्रोजेक्ट में नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक ऑप्शन है
कि फ्लावर्स हमारे ये कलर के हो गए, तो जो बाकी बचा हुआ एरिया है उसको हम किसी और कलर में भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमने फ्लावर्स की एक आउटलाइन कर दी है, तो हमें मिल गया है कि कौन सा एरिया है जो बैकग्राउंड बनने वाला है। तो आप चाहो, लेकिन वो काम भी आप इसके ड्राई होने के बाद करोगे। अभी ये ड्राई होने के लिए 2-3 घंटे लेगा। जब ये ड्राई हो चुका है, अब हम इसके ऊपर करने जा रहे हैं गोल्डन कलर। तो कई लोगों को मैंने देखा है वो गोल्ड फॉयल इसके ऊपर लगाते हैं, बट मेरे को ज़्यादा मैं कंफर्टेबल होती हूँ अगर मैं मार्कर पेन से काम करूँ, कंट्रोल बेटर आता है। तो इसको मैंने गोल्डन हाईलाइट कर दिया, धीरे धीरे सारे पीसेस कर दिए, और इसको भी थोड़ा देर हाफ एन आवर के लिए रख देंगे ड्राई होने के लिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे रेजिन पोरिंग, और रेजिन पोरिंग हम सिर्फ फ्लावर्स में करेंगे। एक एक करके हम फ्लावर उठाएंगे और उसके अंदर रेजिन डालेंगे। तो रेजिन जो मैं यूज़ करूँगी वो 2:1 का यूज़ करूँगी। लेपॉक्स का रेजिन जनरली मैं यूज़ करती हूँ, और आप कोई भी 2:1 का रेजिन यूज़ कर सकते हो। तो 2:1 प्रोपोर्शन में मिक्स करके रेजिन को हमने जो सेंटर वाला पार्ट है, जो हमारे फ्लावर्स हैं, उसमें रेजिन पोर कर दिया। ये 12 आवर्स के अराउंड लेगा टाइम ड्राई होने में, सेट होने में। तो हम इसको कवर करके रख देंगे जिससे डस्ट ना सेट हो इसके ऊपर। और फिर मैं जब ये ड्राई हो जाएगा नेक्स्ट डे, फिर आपको दिखाती हूँ कि ड्राई होने के बाद कैसा लग रहा है जब ये सेट हो गया रेजिन। अगर आपने रेजिन में काम नहीं किया है तो बहुत जल्दी मैं रेजिन के ट्यूटोरियल अपने इसी चैनल पे पोस्ट करूँगी। रेजिन और अल्कोहलिंग मेरे प्लान में है। मोस्ट प्रॉब्ली फ्लूइड आर्ट के बाद मैं ये दोनों अपने ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम रेजिन के डिटेल ट्यूटोरियल डालेंगे। तो ये वो वाला प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले करके दिखाया था। ये अभी कंप्लीट ड्राई हो गया है, क्योंकि रेजिन हम डाल रहे हैं इवनिंग में। दोनों प्रोजेक्ट मेरे ड्राई हैं, तो अब मैंने दोनों को एक साथ ही रेजिन कोट कर दिया है। इसको मैं ड्राई होने के लिए भी रखूँगी, सेट होने के लिए 12 आवर्स के लिए। जब ये सेट हो जाएगा तब मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। एक कितना अच्छा सा इसके ऊपर ग्लॉस आ जाता है, कोटिंग हो जाती है। तो रेजिन कोटिंग आपके प्रोजेक्ट को एनहांस कर देता है, लुक एकदम चेंज हो जाता है, और ऊपर से इसकी सील भी कर देता है। अभी ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये देखिए ड्राई होने के बाद। अब आप इसको फ्रेम करा सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे डिस्प्ले कर सकते हो। तो आज के दिन में आपने देखा कि हमने बलून आर्ट के प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा सा और काम किया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे इस आर्ट को कर सकते हो। अगर आपको इसको बड़े कैनवस पे करना है तो आप बलून का साइज़ भी बड़ा ले लेना, कलर थोड़ा ज़्यादा पोर करना होगा। ये बात तो पक्की है कि फ्लूइड आर्ट में मटेरियल बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जहाँ पे अगर कलर थिक पोर करना है तो थिक पोर करना है, चाहे वो छोटा कैनवस हो चाहे बड़ा हो। मैं तो आपको क्योंकि टेक्निक सिखा रही हूँ, तो मैं तो कई जगह कोस्टर पे काम किया है, तो कोस्टर पे काम करने में फिर भी कलर हमारा कम यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको इसी को बड़े कैनवस पे लेके जाना है तो आप ये मान के चलो आपकी मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ेगी, लेकिन एफर्ट कम लगता है और बहुत ही सुंदर आउटपुट आता है। ताकि आप अपनी सर्फेसेस रीयूज़ कर सकते हो, आप पुराने कंटेनर्स यूज़ कर सकते हो। कलर भी एक्रेलिक पेंट्स लीजिए, जो एक्रेलिक के 500 ml के आते हैं फेविकल के, वो बहुत अच्छे चलते हैं, उनके साथ आप ट्राई करो, बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।